जी फाइनली आज वही हुआ जो मैं कल ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था कि अब सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, उस पर बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम स्पीचेस की वीडियो क्लिप्स बनाकर वायरल की जाएंगी कि जी देखो कितनी यूनिटी है टीम के अंदर और हम एज अ टीम हारे हैं और हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो भाई आप यहाँ पर स्पीचेस देने के लिए थोड़ी आए हो, आप तो परफॉर्म करने और परफॉर्म करवाने आए हो। लेकिन हो क्या रहा है कि सिर्फ स्पीचेस ही हो रही हैं, परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही नहीं रही। अब कैप्टन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो खुद परफॉर्म करे, बल्कि उससे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसकी टीम परफॉर्म करे, उसकी टीम के प्लेयर्स परफॉर्म करें और उसकी कैप्टनसी के अंदर प्लेयर्स बने। लेकिन बाबर आजम के साथ जो हो रहा है, जब से कैप्टन बना है मैंने प्लेयर्स तबाह होते हुए देखे हैं। जैसे मैंने मिसाल दी फखर जमान, एज एन ओपनर उसकी एवरेज देख लें वो क्या थी, और जब उसको शफल किया गया अपने ओपनिंग स्पॉट से फिर उसकी एवरेज देख लें और उसकी परफॉर्मेंस देख लें। उसके बाद अब नवाज को देख लें, 20वां ओवर 2-3 मैचेस में उसको दिया गया है। उसके बाद आप हैदर अली को देख लें, वो दूसरे तीसरे नंबर पर खेलने वाला प्लेयर है और वो आता है 5वें 6वें 7वें नंबर पर, तो वो क्या वहां पर परफॉर्म करेगा। और ये सब हो रहा है कि हमारे कैप्टन साहब से जिद नहीं छूट रही कि मैं ओपनिंग से नहीं हटूंगा। भाई आपके ओपनर जाने से इतना फायदा नहीं हो रहा जितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आप ओपनर नहीं आती ना तो आपके पास स्टैब्लिश ओपनर मौजूद है। जैसे फखर जमान हो गया, शान मसूद हो गया, उसके साथ रिजवान कर सकता है, उसके साथ दूसरे ओपनर आपके डोमेस्टिक में बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर से हटते हो ना तो मिडिल ऑर्डर आपका संभल ही नहीं पा रहा और आपकी जरूरत मिडिल ऑर्डर में, और प्लेयर वो होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। और आपको तो फ्लेक्सिबल होने को भी नहीं कह रहा है, आपकी तो ओरिजिनल जगह ही मिडिल ऑर्डर में थी, वो तो आपने खुद जबरदस्ती मेक शिफ्ट करके अपने आप को ओपनर बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप नहीं बन पा रहे अभी तक। फिर आपकी अगर परफॉर्मेंस हो भी जाती है और आप वर्ल्ड में रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 या 3 आ भी जाते हैं, तो उस रैंकिंग का फायदा क्या होता है। अब जैसे हमारे पास रिजवान है या बाबर आजम है, 1, 2, 3 में आते हैं ये लोग, या 4th में आता है बाबर आजम। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसकी रैंकिंग क्या है, लेकिन उस रैंकिंग का फायदा क्या जब आपकी टीम जीत ही नहीं रही, आपकी टीम को फायदा नहीं हो रहा। अब जैसे इंग्लैंड से जब सीरीज हुई थी तो उसमें बेन डेकेट था, हैरी ब्रुक्स था और फिल सॉल्ट था। इन तीनों ने एक एक करके एक मैच जितवाया और इनकी अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देख लें, वर्ल्ड रैंकिंग में ये कहीं पर नहीं आते। तो ऐसे प्लेयर्स का फायदा होता है जो अपनी पर्सनल रैंकिंग उनकी कुछ भी ना हो, लेकिन वो फिर भी टीम को मैच जितवा रहे हैं। अब हमारे पास टॉप 2 बैटर हैं जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 3 में आते हैं, लेकिन मैच नहीं जिता पा रहे हो आप। अब कैप्टन का काम तो बैक करना, सपोर्ट करना और कॉन्फिडेंस देना होता है। आपका काम ये होना चाहिए कि आप ओपनर्स भेजो, अपने से ऊपर प्लेयर्स को भेजो और उनको कहो कि यार जाकर निडर गेम खेलो, मैं मिडिल ऑर्डर में हूं, अगर तुम फेल हो भी गए तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपको पता है कि आप जो दूसरे प्लेयर हैं वो आपसे कमजोर हैं, आप उनसे पहले चले जाते हो और जब आप आउट होकर आ जाते हो तो उन पर डबल प्रेशर हो जाता है कि यार हमारे पीछे भी कोई नहीं है और जो हमारा कैप्टन था वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अब तो आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि यार आप अपना नेचुरल गेम खेलो, अगर आप आउट हो भी गए तो मैं पीछे हूं, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि आप उनसे पहले आउट होकर आ चुके। दूसरी बात है अप्रोच की। अब जो ये सुनने में आ रहा है ना कि भाई ये टीम बड़ी फाइटिंग स्पिरिट के साथ लड़ती है और हर मैच को आखिर तक लेके जाती है। हाँ भाई आप हर मैच को आखिर तक ले जाते हो, ये जो मैच आखिर तक ले जाने का होता है ना वो मैच आखिर तक ले जाने का होता है जो बहुत मुश्किल मैच होता है। लेट से आपको 180, 190, 200 का टारगेट मिल गया, उसको आप आखिर तक ले जाते हो तो वो अचीवमेंट होती है भाई। हर मैच को आखिर तक ले जाना कैसे अचीवमेंट होती है, मतलब आपको 110 का भी टारगेट मिले, 120 का, 130 का टारगेट मिले, उसको आप आखिर तक ले जा रहे हो तो वो आपकी अचीवमेंट थोड़ी है, वो तो सामने वाली टीम की अचीवमेंट है कि वो आपको आखिर तक लेके आ गई इतने कम स्कोर पर। एशिया कप में अफगानिस्तान से आप आखिर तक मैच लेके आ गए, वो आपकी अचीवमेंट थोड़ी थी, वो तो अफगानिस्तान की अचीवमेंट थी कि वो आपको इतने लो टारगेट के ऊपर इतनी कमजोर टीम होते हुए भी आपको आखिर तक लेके आ गई। लेकिन आप उसमें भी कहते हैं हमारी टीम हर मैच में आखिर तक जाती है। भाई ये मैच आखिर तक ले जाने वाले तो होते नहीं है, ये मैच तो 12, 15, 16 ओवर में खत्म करने वाले होते हैं। इसी तरह जिम्बाब्वे वाला मैच हो गया, ये मैच कौन सा आखिर तक ले जाने वाला मैच था, ये तो सब कह रहे थे कि रन रेट के साथ आपको जीतना चाहिए, मतलब 12, 14, 15 ओवर में आपको खत्म करना चाहिए था और अपने रन रेट को हाई करना चाहिए था। लेकिन उसमें आपको जिम्बाब्वे खींच के लेके गया है आखिर तक और आप कह रहे हो कि जी ये हमारी अचीवमेंट है कि हम आखिर तक गए और हमारी टीम आखिरी बॉल तक लड़ रही थी। कल को आपको 70-80 का भी टारगेट मिलेगा और आप उसको भी आखिर तक लेके जाओगे और आप कहोगे हम आखिर तक लेके गए। दूसरी बात, 1.5-2 साल से एक ही जिद लगा के रखी है कि भाई यही अप्रोच चलेगी, मैं ही ओपनर जाऊंगा, मतलब मैं टॉप ऑर्डर में जाऊंगा, मैंने मिडिल ऑर्डर में वापस नहीं आना, यही प्लेयर्स खेलेंगे ऐसे जैसे दूसरे प्लेयर्स है ही नहीं। भाई दूसरे प्लेयर्स इतने बैठे हुए हैं जिन पर आपने सालों इन्वेस्ट किए हैं और उन प्लेयर्स की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्किल्स, उनका स्टेमिना, उनकी फिटनेस प्रूवन भी है। जैसे कि सरफराज अहमद हो गया, क्या ऐसा हो गया कि उसको आप खिला ही नहीं सकते। उसके बाद अहमद शहजाद हो गया, 30 साल का है वो,
वो तो बुढ़ा भी नहीं है, उसका भी अभी इतना कैरियर बाकी है। अगर आपके जो करंट बैट्समैन है जो अभी आपकी टीम में आप ले रहे हैं, वो बार बार उन पर भरोसा करने के बाद भी अगर वो नहीं चल रहे, तो आप दूसरे प्लेयर्स भी आजमा सकते हैं। जैसे अहमद शहजाद हो गया, आपका सरफराज अहमद हो गया, इमाद वसीम हो गया। इमाद वसीम ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसको आप टीम में वापस ही नहीं ला सकते। वो लास्ट टाइम जब वो खेल रहा था उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उसको टीम से आपने ऑल ऑफ सडन ऐसा बाहर किया कि वो वापस आ ही नहीं सकता। मलिक हो गया, आपका शर्जील हो गया, इस तरह के इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनसे आप इन करंट प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिन पर आप इतने अरसे से भरोसा करते आ रहे हैं और उनको चांस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे। लेकिन नहीं, वही एक ही अप्रोच कि बस ना प्लेयर चेंज होंगे ना मैं चेंज होऊंगा। मतलब बाबर आजम की जिद वो है कि मैंने ओपनर आना है, जो स्टैब्लिश ओपनर है फखर जमान उसको भी मैंने तबाह कर देना है। शान मसूद स्टैब्लिश ओपनर, उसको भी 1 डाउन में खिलाऊंगा। हैदर अली जो 2-3 का प्लेयर है उसको भी मैं 5वें 6ठे नंबर पे ले आऊंगा। टीम का जितना भी नुकसान होता रहे, मैंने ओपनर ही जाना है। आपको साफ पता है कि आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, लेकिन आप जा रहे हो ओपनर। ओपनर्स की परेशानी थोड़ी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास क्या ओपनर नहीं है, पाकिस्तान को परेशानी है मिडिल ऑर्डर बैटर्स के। पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है, और फिर जब आप ओपनर चले जाते हो तो तब भी आप इतना दब के खेलते हो कि यार टीम के 2 बेहतरीन बैटर हैं और हम ही 2 वो बैटर हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हम अपनी विकेट थ्रो नहीं कर सकते। उसका नतीजा क्या होता है कि आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी जब आप खेल रहे होते हो ना, तो और पावर प्ले के अंदर T20 खेल रहे होते हो, तो आपका जो स्ट्राइक रेट होता है वो अंडर 100 होता है। मतलब जब जिम्बाब्वे बैटिंग कर रहा था उसके ओपनर्स की परफॉर्मेंस आपसे अच्छी थी, लेकिन आप जब खेल रहे थे, आप वर्ल्ड के टॉप 3 बैटर हैं हमारे दोनों बैटर, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अंडर 100 रन। अब ये बात समझ नहीं आती कि इस तरह की रैंकिंग का फायदा क्या है, क्या चाहे रिजवान नंबर 1 बैटर हो जाए, बाबर नंबर 2 बैटर हो जाए, या बाबर 1 हो जाए और रिजवान नंबर 2 हो जाए, इस तरह की रैंकिंग का फायदा क्या जब आपकी टीम की रैंकिंग पर इसका फर्क नहीं पड़ता।